हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग मैजिक। आप सबका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और चलते हैं आज हम लोग न्यू टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले बताया था, रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड के बारे में आप लोग को बताया है कि रिकॉर्ड क्या है। कोई भी चीज़ का आप क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, उसको रिकॉर्ड कहते हैं। जिसने भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बार में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसका सेकेंड पार्ट है जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल ओवर नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग क्या होता है। ठीक है, आप जब हॉस्पिटल में काम करने का अगर आपका एम है तो आपको रिपोर्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों आप लोग पूरे वीडियो को नहीं देखते हो, जो कि बहुत बहुत गलत है। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो देख के भी लाइक नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिपोर्टिंग। आप लोग ने सुना होगा रिपोर्टिंग क्या होता है बच्चों। मेनली रिपोर्टिंग क्या होता है, किसी को आप कोई चीज़ सूचना दे रहे हो, ठीक है, नोटिफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर कोई सूचना आप किसी को दे रहे हो तो वो आप क्या कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो। ठीक है, आप उसको साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब मेडिकल लैंग्वेज में देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होता है। देख लेते हैं। रिपोर्टिंग आर ओरल और रिटन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन केयर गिवर इन नंबर ऑफ वेज। मतलब क्या है रिपोर्टिंग, क्या है ओरल और वर्बल एक्सचेंज, रिटर्न एक्सचेंज। मतलब क्या है, ये लिखित या फिर मौखिक तरीके से आप क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, वो आपका रिपोर्ट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इन नर्सिंग। नर्सिंग में मेनली और भी टाइप्स के हैं, बट इसके सब टाइप्स है। ठीक है, सबसे मेन दो टाइप है, ओरल रिपोर्ट और रिटर्न रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट क्या होता है, मौखिक, मुंह से जो आप रिपोर्ट किसी को दे रहे हो, यानी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि ये पेशेंट की कंडीशन ऐसी है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बोल रहा है इस पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरल रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ओरल रिपोर्ट आर गिवन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज फॉर इमीडिएट यूज एंड फॉर नॉट परमानेंसी। मतलब क्या है, ओरल रिपोर्ट कहाँ पे आप देते हैं, जहाँ पे बहुत अर्जेंट हो, बहुत तत्काल में आपको कुछ देना हो। जैसे आप ऑपरेशन थिएटर में हो, ठीक है, और आपको डॉक्टर ने पूछा कि पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया दिया कि नहीं दिया, पेशेंट को आपने ये दवा दी थी कि नहीं ऑपरेशन से पहले, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, लिखने का समय आपके पास नहीं होता है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में तो आप क्या करोगे, जी डॉक्टर मैंने इतने समय को इनको ये दवा जो आपने बताई थी वो मैंने ऑपरेशन से पहले इन्हें दे दी है। ये नर्स और डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ओरल रिपोर्ट एक दूसरे को दे रहे हैं। नेक्स्ट है रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट कहाँ पे होता है, लिखित जो रिपोर्ट होता है वो आपका क्या होता है, रिटर्न रिपोर्ट होता है। ठीक है, देख लीजिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रिटर्न रिपोर्ट आर टू बी रिटर्न व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी यूज फॉर सिवरल पर्सनल विच इज मोर और लेस फॉर परमानेंट। ठीक है, लिखित रिपोर्ट आप कहाँ पे रखते हैं, जो आपको एक व्यक्ति या फिर एक से अधिक व्यक्ति को देना होता है और बहुत समय के लिए आपको सबूत रखना होता है, उसका लिखित रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना परमानेंट, यानी बहुत लंबे समय तक आपको उस इन्फॉर्मेशन को रखना है, तो आप क्या करोगे, उसको लिखित रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसके सब टाइप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नर्सिंग में और टाइप के भी रिपोर्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला आपका चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। ये मेनली चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मैं पूरा वर्ड टू वर्ड आप लोग को नहीं बताऊंगी, मैं बस समझाने के लिए आप लोग को बता दे रही हूँ, क्योंकि वैसे भी वीडियो 6-7 मिनट की बनती है, उसके बाद भी बच्चे ऐसे हैं कि पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत गलत बात है। आप लोग के लिए अगर कोई एफर्ट ले रहा है, आप लोग से ज़्यादा तो कुछ मांगा नहीं गया है, बस लाइक करने के लिए बोला गया है, ठीक है, और कमेंट करने के लिए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं वीडियो बनाती रहूँ आप लोग के लिए कंटिन्यू। ठीक है, चलो देख लेते हैं चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट क्या होता है। मेनली समझ लो, एक हॉस्पिटल में नर्सेज का 3 या 4 शिफ्ट के नर्सेज का होता है ड्यूटी। ठीक है, सुबह वाली नर्स, शाम वाली नर्स, मतलब इवनिंग शिफ्ट बोल सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट वाले। तो ये क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि सारी नर्सेज एक दूसरे से मिलती हो। ठीक है, तो एक जो पहले शिफ्ट में नर्स जो काम करके गई है वो अगले शिफ्ट वाली नर्स को कैसे पता चलेगा, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट से। ठीक है, एक रिपोर्ट, एक बुक होता है, रजिस्टर होता है, जिसमें सुबह वाली नर्स ने किसी पेशेंट को, समझ लो, कोई दवा दे दी, तो वो उस समय को वहाँ पे नोट कर देगी कि मैंने इस दवा को इतना ml इस पेशेंट को दिया है, और वहाँ पे अपना साइन कर देगी। और अगर वो चली जाती है तो दोपहर वाली शिफ्ट या फिर शाम की शिफ्ट की जो नर्स होगी वो आके क्या करेगी, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट वाले रजिस्टर में देख लेगी कि इस पेशेंट को सुबह ये दवा दी गई है, तो अगर शाम को देने की ज़रूरत नहीं होगी तो वो नहीं देगी। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा ना चेंज ऑफ शिफ्ट में। सेकेंड वाला आपका है ट्रांसफ़र रिपोर्ट। ये मेनली आप लोग बेसिकली कहाँ देख सकते हैं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अगर आप पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, आपने एडमिशन एंड डिस्चार्ज वाले लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक है, ट्रांसफ़र के बारे में आप लोग मुझे बताइएगा कि ट्रांसफ़र होता क्या है। बेसिकली ट्रांसफ़र क्या होता है हमारा, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं, उसमें हम लोग ट्रांसफ़र रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, पेशेंट का कौन
सा कंडीशन है, पेशेंट को क्या डायग्नोसिस यानी क्या बीमारी है, उसको आगे फ्यूचर में कौन से चीज़ का इलाज कैसे कैसे करना है, आप क्यों उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसका रीज़न भी होता है कि हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है इसीलिए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं, जो भी आपका रीज़न होगा। नेक्स्ट है आपका इंसिडेंस रिपोर्ट। इंसिडेंस रिपोर्ट क्या होता है मेनली, इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, कोई घटना, कोई दुर्घटना आप बोल सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ जो नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। जैसे आपका पेशेंट जो है वो एडमिट है, नॉर्मल है, आप रोज़ उसका केयर करते हो, वाइटल साइंस लेते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, उसको केयर दे रहे हो, ठीक है, दवा दे रहे हो, मेडिकेशंस दे रहे हो, उसका टेस्ट करवा रहे हो, ये नॉर्मल है। अगर कुछ अलग आपको दिखाई देता है पेशेंट के व्यवहार में या फिर पेशेंट के साथ कुछ अलग होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, फॉल फ्रॉम बेड, पेशेंट जो आपका फॉल फ्रॉम बेड हो जा रहा है, उसका निडल प्रिक इंजरी यानी अगर उसको आपको निडल लग जा रहा है, सुई लगाते वक्त आपको ही वो लग जा रहा है, तो बर्न, पेशेंट जल जा रहा है अगर, तो दवा अगर आप गलत दे रहे हो, तो ये सारा कंडीशन किस में आएगा आपका, बेसिकली कोई ऐसा दुर्घटना जो रेगुलर नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, इंसिडेंट रिपोर्ट में उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीफोन रिकॉर्ड। टेलीफोन रिकॉर्ड क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, टेलीफोन का मतलब फ़ोन वाला टेलीफोन नहीं होता है, ठीक है। टेलीफोन का मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, टेलीफोन रिपोर्ट ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज एज अ लेबोरेटरी स्टाफ एंड अदर रेडियोलॉजिकल स्टाफ टू प्रोवाइड इमीडिएट रिजल्ट अबाउट पेशेंट। टेलीफोन रिपोर्ट मस्ट सर्टन क्लियर एश्योरेंस एंड कंसाइज। मतलब क्या है, टेलीफोन रिपोर्ट क्या होता है, एक डॉक्टर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, नर्सेज इन्फॉर्म फिजिशियन एंड अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर रिगार्डिंग चेंज इन पेशेंट्स कंडीशन। मतलब क्या, इसमें नर्स क्या कर रही है, किसी पेशेंट के हेल्थ में सुधार आ रहा है तो उसको बता रही है, ठीक है। ये आपका 4-5 टाइप का रिपोर्ट है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। पेपर में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन इसका आता है, तो अच्छे से सारे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिसने भी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पढ़ा है उसको इसके प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार आप लोग विजिट कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा उसका कमेंट जरूर करिएगा, और इसके नोट्स जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बच्चे ऐड है उनको मैं सेंड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।